Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. So welcome back in our GK class, and today we will start our next topic which is on page number 34, and our next topic is describing words. In each column below क्रॉस आउट दी वर्ड्स दैट डू नॉट मैच द पिक्चर, कि आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उनसे रिलेटेड 4 आपको वर्ड्स गिवन है। ठीक है, जो वर्ड इस पिक्चर से रिलेटेड नहीं है उसको आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, सो फर्स्ट देखिए आपके पास है रेनबो, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। ठीक है, अब इंद्रधनुष से रिलेटेड क्या क्या वर्ड यूज़ किए हैं, प्रीटी यानी सुंदर प्यारा, कलरफुल रंग बिरंगा, डिलीशियस, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। तो क्या इंद्रधनुष स्वादिष्ट है कि इंद्रधनुष को आप खा सकते हो, नहीं, सो ये इससे क्या है, मैच नहीं हो रहा। कर्व्ड यानी कि घुमावदार है, फनी, फनी यानी कि अजीब, क्या अजीब सा दिखाई दे रहा है ये, नहीं, ये तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। सो ये दोनों वर्ड जो हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, इस पिक्चर के साथ मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्री, ट्री टॉल है। क्या ट्री हार्मफुल होता है, मतलब ट्री जो है वो नुकसानदायक होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ट्री शेडी यानी कि छाया भी देता है। ब्लैक एंड वाइट, क्या ये ट्री ब्लैक एंड वाइट है, नहीं, ये तो कैसा है, ग्रीन और ब्राउन। एंड लास्ट है यूज़फुल, तो ट्री जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट है एलिफेंट, एलिफेंट के लिए सबसे जो पहला वर्ड है वो है आपका इनोरोमस। इनोरोमस का मतलब होता है क्या, बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा यानी कि स्मॉल यानी कि छोटा। अब आप देखिए क्या ये जो एलिफेंट है ये आपको छोटा दिखाई दे रहा है छोटा, लेकिन क्या एक्चुअल में जो एलिफेंट है वो छोटा होता है, नहीं। एलिफेंट तो क्या बताया अभी इसने फर्स्ट वर्ड में, इनोरोमस यानी कि बड़ा होता है। स्मॉल जो वर्ड है ये इस एलिफेंट से रिलेटेड नहीं है। पावरफुल यानी कि शक्तिशाली है। हार्ड वर्किंग मेहनती है। एंड लास्ट येलो, क्या ये येलो कलर में है, नहीं है, सो ये इसका क्या हो जाएगा, मैचिंग वर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है चित्ता, चित्ता जो है वो फास्ट, तेज दौड़ता है, बिल्कुल ठीक वर्ड है। येलो एंड ब्लैक, बिल्कुल ये येलो और ब्लैक कलर में है। स्पॉटेड यानी कि इसके ऊपर क्या है, धब्बे बने हुए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है धारीदार, यानी कि इसके ऊपर कोई भी धारियाँ नहीं है, सो ये वर्ड जो है वो चित्ता से मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है सोर, सोर यानी कि खट्टा, तो इसको तो हम टेस्ट कर ही नहीं सकते, तो ये वर्ड भी जो है आपका चित्ता से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है कैंडी फ्लॉज, कैंडी फ्लॉज का देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है आपका कैंडी फ्लॉज। सॉफ्ट है, बिल्कुल राइट है। पिंक है, बिल्कुल पिंक कलर है। स्वीट है यानी कि मीठा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्रंची, क्रंची यानी कि कुरकुरा, कुरकुरा नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। हार्ड यानी कि कठिन, सो ये वर्ड भी जो है कैंडी फ्लॉस से मैच नहीं है। तो जिन वर्ड्स को मैंने सर्कल किया है ये वर्ड जो है वो आपके इन पिक्चर्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है पिक वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबोव दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी कि आपको कुछ वर्ड्स यहाँ ऊपर वाले टेबल से पिक करने हैं और आपको इन पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या करने हैं, वर्ड्स लिखने हैं जो इसके अंदर क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। अब है आपके पास पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न क्या होता है आपका, मक्का। अब देखो पॉपकॉर्न कैसा होता है, एक तो कैसा होता है, ये इन सभी वर्ड्स में से कौन सा फिट होगा इसके अंदर, एक तो क्रंची, क्रंची यानी कि CRU, एक सेकेंड, CRUNCHY, ठीक है, क्रंची होता है ये यानी कि कुरकुरा, ठीक है, और लास्ट होता है डिलीशियस यानी कि ये स्वादिष्ट भी होता है। सो हमें इन सभी में से, ये नहीं किसी एक टेबल में से, ये कंप्लीट जो टेबल है इस टेबल में से जो वर्ड इस पिक्चर से रिलेटेड हो हमें वही इसके अंदर क्या करना है, राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है आपके पास फ्लावर, फ्लावर देखिए कैसा है, पिंक है और कैसा है, प्रीटी भी यानी कि सुंदर भी है। क्या दोनों वर्ड हमारे पास यहाँ है। नेक्स्ट है क्लाउन, क्लाउन होता है आपका जोकर। अब देखिए जोकर कैसा है, ये कलरफुल, ठीक है, तो कलरफुल देखिए यहाँ रेनबो में लिखा हुआ है, सो ये हो जाएगा आपका कलरफुल। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये फनी, फनी यानी कि देखिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, सो फनी वर्ड भी हमने कहाँ से लिया है, रेनबो वाले कॉलम से।
नेक्स्ट है जेब्रा। जेब्रा देखिए कैसे कलर में है, ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट आपको गिवन है, ब्लैक एंड व्हाइट। और नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रिप। स्ट्रिप्ड यानी कि धारीदार, यानी कि देखिए इसके शरीर के ऊपर क्या बनी हुई है, धारियाँ बनी हुई है। ठीक है, तो ये थे आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है हाउ टू टेल टाइम। आप समय कैसे बताएंगे। दीज पिक्चर्स शो व्हाट मिनी एंड जोजो डिड ऑल डे। नीचे जो पिक्चर गिवन है वो आपको ये बता रहे कि जो मिनी और जोजो हैं वो पूरे दिन में क्या क्या करते हैं। रीड द टाइम केयरफुली। तो पहले हम टाइम को केयरफुली पढ़ेंगे। तो देखिए वेक अप टाइम यानी कि इनका उठने का जो समय है। अब टाइम देखिए जो मिनट हैंड है वो आपकी कहाँ है, 12 पर है, और आवर हैंड है वो क्या है आपकी 6, यानी कि क्या टाइम हो गया है अभी 6 o'clock। ठीक है, हम टाइम मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्कूल टाइम। स्कूल टाइम क्या है देखिए आप इस घड़ी में इधर 8, ठीक है 8 o'clock। नेक्स्ट इसमें क्या है लंच टाइम 2 o'clock। नेक्स्ट प्ले टाइम, खेलने का समय कितने बजे है उनका 3 o'clock। बेड टाइम, सोने का टाइम क्या है उनका 9 o'clock। अब ये किसका टाइम था, ये सारा का सारा मिनी का। ठीक है, सेम अब नीचे जो मिलेगा ये आपको किसका मिलेगा, जोजो का। अब जोजो का ये है मिनी का, और अब आएगा आपके पास जोजो का। जोजो का वक्त वेकअप टाइम क्या, कितने बजे उठता है वो 7। स्कूल टाइमिंग है उसका 8। लाइब्रेरी पीरियड उसका कितने बजे है 11। डिनर टाइम है उसका 8 एंड बेड टाइम सोने का टाइम है उसका 9। ठीक है, अब हमने टाइम मेंशन कर लिया है, हम इजीली अब इन क्वेश्चंस का क्या करेंगे आंसर करेंगे। सो देखिए फर्स्ट फिलअप जो है वो आपका क्या है, मिनी वेक्स अप एट डैश o'clock। मिनी जो है वो कितने बजे उठती है, तो देखो वेकअप टाइम कितना है 6 o'clock, तो क्या हो जाएगा 6। जोजो वेक्स अप एट, अब जोजो कितने बजे उठता है 7, तो यहाँ आ गया 7। जोजो हैज़ ए लाइब्रेरी पीरियड एट डैश o'clock इन द मॉर्निंग। लाइब्रेरी पीरियड उसका कितने बजे है 11। मिनी हैज़ हर लंच एट, मिनी जो अपना लंच है उसको किस टाइम करती है आफ्टरनून यानी कि दोपहर में 2 o'clock। मिनी प्लेज एट डैश o'clock इन द आफ्टरनून, यानी कि शाम को मिनी जब खेलती है तो कितने बजे खेलती है, उसका प्ले टाइम जो है वो है 3। जोजो हैज़ हिज डिनर एट डैश o'clock एट नाइट, तो जोजो का जो डिनर टाइम है वो क्या है 8 o'clock। सो हमने पहले टाइम लिख लिया, उसके साथ हमने फिर इजीली इन फिलअप्स को फिल कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स देखिए, जोजो वेक्स अप बिफोर मिनी, कि जोजो जो है वो मिनी से पहले उठता है। तो देखिए मिनी कब उठती है 6 o'clock, वेकअप और जो जोजो है वो कितने बजे 7। तो देखिए मिनी जल्दी उठती है या फिर जोजो, मिनी जल्दी उठती है। इसने क्या कहा जोजो वेक्स अप बिफोर मिनी, कि जोजो जो है वो मिनी से पहले उठता है। सो ये सेंटेंस जो है वो कैसा है आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है मिनी एंड जोजो गो टू स्कूल एट द सेम टाइम, इनके मिनी और जोजो दोनों जो हैं वो एक ही समय पर स्कूल जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट, दोनों का स्कूल टाइमिंग क्या है सेम है। सो ये सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा ट्रू। मिनी हैज़ हर लंच आफ्टर शी प्ले, कि मिनी जो अपना लंच है वो खेलने के बाद करती है। तो देखिए मिनी खेलती कब है 3 o'clock, लंच टाइम उसका कब है 2 o'clock, तो लंच टाइम पहले हुआ और प्ले टाइम बाद में हुआ। ठीक है, सो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनी गोज टू बेड बिफोर जोजो, यानी कि मिनी जो है वो जोजो से पहले सोने के लिए जाती है, नहीं, कैसे जाते हैं वो सेम टाइम पर। सो ये सेंटेंस भी आपका क्या हो गया है फॉल्स। सो ये थी हमारी हाउ टू टेल से टाइम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज। नेक्स्ट है लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़। ठीक है, लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ हैं, हमें इनसे रिलेटेड आप क्या करना है ट्रू फॉल्स बताना। तो देखिए ये आपको एक पिक्चर गिवन है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर बिलो, जो आपको नीचे एक पिक्चर गिवन है इसको आपको केयरफुली देखना है। तो क्या देखना है देखिए, अब आपको देखो इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा होगी। देखिए आइसलैंड, आइसलैंड होता है एक आपका द्वीप। ठीक है, द्वीप यानी कि इसके चारों तरफ क्या होता है पानी होता है। ठीक है, यानी कि पानी और पानी के अंदर एक छोटा सा क्या होता है लैंड का पीस होता है। ओशन होता है आपका
महासागर। प्लेन यानी कि समतल भूमि। बीच होता है आपका जो आपका सैंडी एरियाज यानी कि जिसके आसपास क्या हो, थोड़ा बहुत सैंड हो यानी कि समुद्र तट। फॉरेस्ट जंगल। रिवर नदी। लेक झील। वैली होती है आपकी घाटी जो कि बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स के बीच में होती है। माउंटेन होते हैं पहाड़। वाटरफॉल होता है आपका जो आप ये पानी जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, झरना, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। हिल होती हैं आपकी पहाड़ियाँ। क्योंकि जब तक हमें इन वर्ड के मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो हम नीचे वाले सेंटेंसेस को नहीं कर पाएंगे। सो आपका फर्स्ट सेंटेंस है एन ओशियन इज लार्जर देन ए लेक, कि ओशियन जो है वो लेक से क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए ये आपका ओशियन है, ये आपकी लेक है। सो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ओशियन जो है वो लार्ज होता है कंपेरेटिव टू लेक। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू है ये सेंटेंस। नेक्स्ट है ए लेक डज नॉट हैव लैंड ऑन ऑल साइड, यानी कि जो लेक है उसके जो साइड में, उसके साइड में जो है वो क्या है, भूमि यानी कि ज़मीन नहीं है। तो देखिए लेक है, लेक के साइड में देखिए ज़मीन यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। सो ये सेंटेंस भी कैसा है, फॉल्स है, क्योंकि ये तो ये क्या है कि नहीं है, लेकिन इसके आसपास तो देखिए लैंड फॉर्म है। ए हील इज़ शॉर्टर देन ए माउंटेन, हील जो है वो माउंटेन से क्या है, छोटी है। बिल्कुल देखो हील पहाड़ी होती है और माउंटेन क्या है, पहाड़। तो पहाड़ देखिए लार्ज है और हील जो है वो स्मॉल है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस ट्रू। नेक्स्ट ए वैली लाइज बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन, कि वैली जो है वो दो माउंटेन यानी दो पर्वतों के बीच में होती है। देखिए ये एक पर्वत है, एक ये पर्वत या पहाड़, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए आपका क्या है, वैली। सो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट ए रिवर फ्लोज इनटू ए सी और एन ओशन, यानी कि नदी जो है वो समुद्र और सागर में बहती है। हाँ बिल्कुल देखिए ये नदी है और जाके ये कहाँ जा रही है, समुद्र के अंदर मिल रही है। सो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, ट्रू है। ए फ्लैट लैंड इज़ कॉल्ड ए प्लेन, यानी कि एक समतल जमीन जो समतल भूमि जो है बिल्कुल प्लेन है, वो क्या कहलाएगी, आपका समतल भूमि कहलाएगी ना, जो बिल्कुल प्लेन जगह है, बिल्कुल जिसके वो बिल्कुल भी जो उबड़ खाबड़ ना हो, बिल्कुल सरफेस जो उसका प्लेन हो। सो बिल्कुल ट्रू है ये सेंटेंस भी आपका। नेक्स्ट है ए फॉरेस्ट हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज, यानी कि जो जंगल होता है उसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, ट्रू है। द सैंडी लैंड नियर एन ओशियन और सी इज़ कॉल्ड ए बीच, ये भी बिल्कुल आपका क्या है, ट्रू है, कि जो आपका सैंडी लैंड जो है वो क्या होता है, आपका समुद्र के किनारे पर होता है, उसको हम बीच बोलते हैं। देखिए ये आपका समुद्र है, ये रेतीला तट है और इसी को हम क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं। ए वाटरफॉल फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि झरना जो है, वाटरफॉल देखिए ये है, ये झरना है, तो पानी से का बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप का मतलब होता है नीचे से ऊपर, लेकिन पानी कहाँ से आ रहा है, देखिए ऊपर से नीचे, क्योंकि टॉप टू बॉटम आता है। सो ये सेंटेंस क्या है आपका, फॉल्स। एंड लास्ट है एन आइसलैंड इज़ ए पीस ऑफ लैंड विद वाटर ऑन ऑल साइड, कि एन आइसलैंड, आइसलैंड जो है वो भूमि का एक टुकड़ा है जिसके चारों तरफ क्या होता है, उसकी सारी साइडों की तरफ पानी होता है। तो देखिए यहाँ पर ये सब आपको क्या दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, भूमि का एक भाग है छोटा सा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द्वीप। सो ये होता है आपका बिल्कुल सेंटेंस ट्रू, ठीक है। सो ये थी हमारी लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो डू योर वर्क प्रॉपरली एंड डू मोर रिवीजन। Thank you. Bye bye.